हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे साथियों। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज आप मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा चुनाव में बायतू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत ईमानदार प्रत्याशी श्रीमान हरिजी चौधरी को देख रहे हैं। तो सर का सबसे पहले हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए सर का एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। सर, आपका राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव है। अगर आपके कॉलेज लाइफ की बात करें तो आपने एक छात्र नेता के रूप में अपने कार्यों का एक बेहतर ढंग से आपने निर्वहन किया है और आज आप कांग्रेस में इतने बड़े पद पर आसीन है। जैसे एआईसीसी के रूप में आपको पंजाब और चंडीगढ़ में बड़ा दायित्व मिला हुआ है। तो सर, एक छात्र नेता से और आप जो अभी इतने बड़े पद पर विराजमान है, तो सर इनके बीच में जो आपका समय और संघर्ष है, थोड़ा सा सर उसके बारे में हमें बताएं। मेरा शुरू से ही राजनीति में रुचि थी और मेरा सौभाग्य रहा कि इस क्षेत्र के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिला। सही बात। 18 वर्ष के अंदर मैंने पहला चुनाव लड़ा और इस बार मेरा 7वां चुनाव है। उम्र मेरी 53 है। सही सर। और चुनाव मैंने 7वां चुनाव लड़ लिया है। और चुनाव होते हैं, हर चुनाव एक अलग चुनाव होते हैं। सही बात है। तो छात्र जीवन के अंदर चुनाव बिल्कुल अलग रहता है। छात्र राजनीति के अंदर ज़्यादातर छात्र नेता कैंपस के अंदर कम आजकल राजनीति करते हैं और कैंपस के बाहर की गतिविधियों में ज़्यादा शामिल रहते हैं। सही है। और हम लोग या मेरा उस वक्त का कार्यकाल, चाहे मैं अध्यक्ष था, मैं कैंपस के अंदर ही मेरा वो पूरा टाइम रहा। मैंने कैंपस के बाहर कभी भी राजनीति नहीं की, मतलब राजनीति नहीं, किसी भी प्रकार की मैं गतिविधियों में नहीं रहा। पूरा का पूरा मेरा समय कैंपस में रहा। सही बात है। बाहर वालों को जरूर लेकर आया, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, नाथूराम जी मिर्धा को। मैं छात्र संघ का उस वक्त अध्यक्ष था। सही है। उनमें कार्यक्रम में उनको लेकर आया। तो सर दूसरी बात, जैसा कि आपने सर बायतू के हमारे जो लोक देवता है खेमा बाबा, उनका सर आपने एक मंदिर बना के बायतू के लोगों में एक विशिष्ट प्रकार से जो आस्था पैदा की है, वो भी सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। क्योंकि वो सर काफ़ी समय से मतलब एक मंदिर का पुनर्निर्माण आपके द्वारा करवाया गया, और उसके बारे में सर थोड़ा सा। ये मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा नहीं कराया गया, पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार, हाँ, वो बायतू की जनता द्वारा कराया गया। उन लोगों की ताकत के कारण कराया गया। खेमा बाबा हम लोगों के हिंदू, मुसलमान, 36 कौम के लोक देवता है। बायतू के लोक देवता, सिर्फ बायतू के नहीं, अड़ोस पड़ोस के अंदर जो भी है उनके लोक देवता है। और बायतू की जनता की ताकत जब मुझे मतों से मिली, तो उनकी जनता का ताकत है, इसका मूल कारण है। जिसके कारण खेमा बाबा मंदिर, एक भव्य खेमा बाबा मंदिर, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की है। भव्य, ये भव्य बायतू की जनता की ताकत के कारण भव्य मंदिर बना। बिल्कुल सही बात है। दूसरी सर बात यह है कि जैसा कि अपने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बायतू की जनता ने आपको अपार प्रेम देकर राजस्थान की विधानसभा भेजा। तो आपने सर उस दौरान जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो बायतू अपनी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सर आपने बायतू को हमेशा उन सभी विधानसभा क्षेत्रों से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे अपनी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाकी और भी क्षेत्र है, उनमें सर आपने सर बायतू को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नहीं, मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, पर जब अंत के अंदर जब आंकड़े सब हम लोगों के बीच में आई है, तो मेरे लगातार पहले दिन से ये कोशिश रही कि बायतू के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी, भागीदारी, हर विकास में रहूँ। तो आज बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर अच्छी हिस्सेदारी, भागीदारी रही है और राजस्थान में हम लोग सबसे अग्रणी हैं। बिल्कुल। पानी की पाइपलाइन स्वीकृति के अंदर तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई तो बायतू विधानसभा क्षेत्र में हुई पिछले 5 सालों के अंदर। वो अलग बात है कि पूरी नहीं हो पाई। 11,133 किलोमीटर स्वीकृत हुई और 8,038 किलोमीटर, लगभग 75% ही पूरी हो पाई है। और उसके कारण 25% अधूरी है। जब ये अधूरी पूरी होगी, ये हम सब लोगों के प्रयास है। दूसरे सर, बायतू मुख्यालय से जो भी अपने आसपास के गांव है, उन सभी का असर हमारे बायतू मुख्यालय से जो कनेक्टिविटी का माध्यम है, वो एक सड़क माध्यम है, बेहतर माध्यम है। तो सर इस 5 वर्ष के जो आपका कार्यकाल है, इसमें से सड़क मार्ग के रूप में जो आपका सर विकास कितना हुआ है, या फिर नहीं, सड़क बायतू के अंदर 1300 किलोमीटर आज से 5 साल पहले हुआ करती थी। सही बात है। और इन 5 सालों के अंदर 1400 किलोमीटर सड़क, जिसमें
275 किलोमीटर 5 और 7 मीटर की सड़क और बाकी सब गांव की जोड़ने की सड़कें और मिशिंग लिंक। एक सर आपका जो एक कार्यक्रम है बढ़ता बायतू, उसकी सर मैंने नोट किया है कि प्रत्येक बायतू के प्रत्येक गांव में, और बायतू ही नहीं जो भी अन्य पंचायतें हैं उसमें सिर्फ इस बढ़ता बायतू इसकी काफ़ी सराहनीय योगदान है, यानी कि लोग चर्चा करते हैं जो बायतू के अंदर विकास किया जा रहा है उसका। सर बढ़ता बायतू से हम लोग किस प्रकार से उसको देख सकते हैं? ये मेरा नारा नहीं है, ये बायतू के एक नौजवान ने एक दिन मुझे को आपस में चर्चा में ही बात करी। अच्छा। और वो लोगों का नारा है, उन्हीं का नारे को मैं कई दफ़े खुद दोहरा रहा हूँ। अलग सही बात है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भविष्य के अंदर खेल का क्षेत्र हो, ज़मीनों का जब आवंटन हुआ तो सभी कौमों को पहले आपस के अंदर विवाद हुए। इकलौती जब गिड़ा के अंदर ज़मीन हुई तो उसमें विवाद हुआ, विरोध हुआ, मुकदमे हुए, जेल तक जाना पड़ा एक समाज के। और इस बार 36 कौम को ज़मीन का आवंटन हुआ और सबको उसमें हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करी। आज तक सिर्फ 500 बिजली के कनेक्शन हुए हैं। अच्छा। कृषि कनेक्शन किसानों को, और एक डार्क जोन का भूत इन लोगों ने घुमा रखा था, और इन 5 साल के अंदर वो डार्क जोन का भूत कहीं नहीं रहा, और 500 की जगह 1500 कनेक्शन तो हो चुके हैं और बाकी का भी काम आज के समय में जारी है। थोड़ा सर बताएं सर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बायतू किस प्रकार से अग्रणी रहा है या फिर आगे बढ़ा है? नहीं, शिक्षा के अंदर जब एक कॉलेज थी, आज 5 कॉलेज है। कृषि महाविद्यालय जो बनी है वो कितने बीघा में बनी है, कितने करोड़ों रुपए लग रहे हैं, वो सबको पता है। जो संचालित है हो रही है, उसका भी नतीजा बेहतरीन है। राजस्थान के कृषि महाविद्यालय के अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो बनी है, वो भी आज राजस्थान के सबसे बेहतरीन संचालित स्कूलों के अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो रही है। 200 स्कूलों में क्रमोदय हुआ। राजस्थान में औसतन 10 स्कूल का क्रमोदय हुआ और बायतू के अंदर 200 का हुआ है। दूसरी सर, आपने एक हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है बाटाडू का कुआं, उसका सिर्फ आपने पुनर्निर्माण करवा के जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको सर आपने नई पहचान दी है। ये सर आपके बारे में अपने मन में विचार किस प्रकार से आया, या किसी मतलब लोगों की राय थी, या फिर आपने अपने ही सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए ये आपने कदम उठाया? नहीं, जब बढ़ता बायतू में करो हर दिशा के अंदर तो हमारी धरोहर 75 वर्ष पूरी पहले की, चाहे कुआं हुई, बढ़ता हुआ बायतू के अंदर जो बायतू की जनता की ताकत थी, उसे शहीद स्मारक बायतू, बाटाड़ू, गिड़ा, पाटौदी के अंदर, और राष्ट्रीय ध्वज भी आज उन लोगों की ताकत के कारण ही एमएलए फंड मुझे मिला। सही बात है। आज उस एमएलए फंड की उपयोग उन लोगों की जो बढ़ता हुआ बायतू उस दिशा के अंदर की, क्यों वो एमएलए फंड तो सबको ही मिला हुआ है। वाह, सही बात है। एमपी फंड भी मिला हुआ है। हाँ। आज इससे पहले भी एमपी फंड था, आज भी एमएलए फंड था बायतू के विधायक के पास, आज एमपी फंड है बाड़मेर के लोकसभा सदस्य के पास, नागौर के लोकसभा सदस्य के पास, खिवसर के एमएलए के पास। पर ये बायतू का बढ़ता हुआ बायतू हर दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, उस क्रम के अंदर ये शहीद स्मारक और राष्ट्रीय ध्वज का। बहुत अच्छी बात है। दूसरी सर बात ये कि आप दिन भर सर सभाएँ करते हैं, रैलियाँ करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उस दौरान सर आपको लोगों का प्रेम भी मिलता होगा, आपको सहानुभूति भी मिलती होगी, और आपके सर विकास है उनकी भी चर्चाएँ होती होगी, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, मैंने बायतू को अपना परिवार माना, कभी भी बायतू को मैंने मतदाता के रूप में नहीं माना, इसलिए मैंने इनसे संबंध एक पारिवारिक तौर पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वही रही मेरे लिए। और वो हर वक्त में, सिर्फ विकास के संदर्भ में ही नहीं, कोविड के वक्त भी मेरा पूरा समय परिवार के अंदर, बायतू के परिवार के अंदर ही रहा। कोविड सेंटर के अंदर दिन में 2 बार सही बात है। कोविड में कई बार सर आपने हमारे गांव का भी दौरा किया था। हाँ, बिल्कुल। तो मैं इनको परिवार के रूप में, चुनाव है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, पर संबंध एक अपनापन का पारिवारिक संबंध रहना चाहिए। जी सर, आपकी जहाँ भी सभाएँ होती है, मैंने सर कई बार देखा है जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है। उसके अंदर जैसे आप हर समय बात करते हैं, संस्कार हो गया हमारे समाज में, शिक्षा होगी, और उसके साथ साथ जागृति भी आवश्यक है। तो 3 बात आप मतलब हर जगह नोट करते हैं, शिक्षा होगी, जागृति होगी और संस्कार। ये सर संस्कार वगैरह ये आज की पीढ़ी में कितना ज़रूरी है?
नहीं, आज हम लोगों को बढ़ता बायतू आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अनिवार्य तौर पर शिक्षा, एक बेहतरीन संस्कार जो हम लोगों के पूर्वजों ने दिए, और जागृति, सही और गलत का अगर हम लोगों को पता रहेगा जब भी हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तीनों दिशा में, संस्कार, संस्कृति और जागृति, तीनों दिशा में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेहतरीन हम लोगों का भविष्य रहेगा। दूसरी सर, एक कांग्रेस सरकार की एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण योजना है जिसका सर जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सर चिरंजीवी योजना के माध्यम से इतना अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, और ये सर योजना सबसे अधिक पॉपुलर भी है। और अशोक जी गहलोत के द्वारा भी एक मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी को भी कहा गया कि आप लोग पूरे देश में अगर इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं तो ये इस मॉडल को अपना सकते हैं। तो सर ये इतनी बेस्ट योजना किस प्रकार से राजस्थान में सर लागू हो पाई है? जो अच्छा कार्य होता है उसके एक मॉडल के रूप के अंदर हम लोग देखते हैं, और चिरंजीवी भी एक मॉडल के रूप में हम लोगों के लिए सबसे अच्छा कार्य, जो जितनी भी स्कीम योजना है उसमें सबसे बेहतरीन चिरंजीवी योजना। बिल्कुल सही बात है, और हर लोगों को इलाज भी फ्री मिल जाता है, और उससे जो रिइंबर्समेंट हो रहा है उसको भविष्य में हम अच्छे अस्पतालों के लिए भी निर्माण में उसका काम करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो 7 गारंटी के अंदर है, वो हम लोगों के यहाँ आगजनी से या आंधी से हमारी ढाणियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है, भविष्य में कभी भी क्षतिग्रस्त होगी तो उनको 15 लाख तक का मुआवजा, बिल्कुल सही बात, उसकी भरपाई 15 लाख रुपए तक जैसे सरकार करेगी, तो वो भी स्थानीय हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मदद रहेगी। बिल्कुल सही बात। तो कल सर हमारे बायतू क्षेत्र में राहुल जी आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है, और इससे पहले सर मोदी जी भी आए थे, उनकी भी सभा हुई थी। तो सर कल जो हमारी सभा होने वाली वो सर कितनी जो चुनाव होने वाले 25 नवंबर को, उसकी दृष्टि से अगर सर हम उसको बात करें सभा की, तो सर ये सभा कितनी अति महत्वपूर्ण हो सकती है? नहीं, चुनाव होने मेरे पास तो अधिकार मेरा एक वोट का। सही बात है सर, मेरा मत किसको दे सकता हूँ ये अधिकार मेरा, बायतू की जनता तय करेगी। सही है, तो इस लोकतंत्र है ही क्या, हाँ, कि खुद का ही मत दे सकते हो। बाप अपने बेटे का मत नहीं दे सकता है, पत्नी का मत पति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, स्वयं अपनी जमीन दे सकता है, दौलत दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, संस्कार दे सकता है। मत का अधिकार उसको खुद को है, स्वयं के है। बाप बेटे दोनों उसमें वहाँ जाएंगे पोलिंग बूथ के ऊपर, तो बाप को पहले जाने देंगे और बेटे को रोक देंगे, और जब बेटे का नंबर आएगा तो बाप को कहेंगे कि नहीं आप बाहर निकलो, और बेटे को। ये लोकतंत्र की खूबसूरती। इसलिए ये सभाएं होना, दूसरी होना, ये तो हम लोगों का एक उनके बीच में हमारा जुड़ाव है, उनकी बात में करने का वो माध्यम है। चुनाव का फैसला तो हर व्यक्ति, हर नागरिक, बायतू का हर मतदाता आप खुद करेगा। सही बात, और 25 तारीख को करेगा और 3 तारीख को दुनिया को पता चलेगा। उसमें उस दिन ही मुझे पता चलेगा, उससे पहले मेरे को क्या पता चलेगा कि भाई बायतू के लोगों ने कहाँ वोट दिया है। तो ये बायतू के लोगों का हक अधिकार है। बहुत तो बहुत बहुत सर का धन्यवाद। जैसा कि हम